डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम जिंदा जानदार चीज़ें एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल। कुछ जिंदा जानदार चीज़ें जैसे कि बैक्टीरिया ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। These are called unicellular organisms और इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, यूनि का मतलब होता है एक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जॉइंड टुगेदर। ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स मिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने से बनते हैं। These are called multicellular organism और इन्हें multicellular organisms कहते हैं, क्योंकि multi का मतलब होता है more than one, many। Cells are microscopic, cell microscopic होते हैं। This means that they are very tiny and can only be seen by using a microscope। Microscopic का मतलब है कि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर ही देख सकते हैं। When you look at an object through a microscope, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, the object appears larger, तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट लार्जर नज़र आता है, बड़ा नज़र आता है। Because microscope magnifies what you see, क्योंकि माइक्रोस्कोप उस इमेज को जो हम देख रहे होते हैं उसे मैग्नीफाइज कर देती है, यानी उसे साइज में बड़ा करके दिखाती है। The most common type of microscope is called a light microscope। माइक्रोस्कोप की जो सबसे आम टाइप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है। Because it uses light to illuminate the object। इसे लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए यानी रोशन करने के लिए लाइट यूज़ की जाती है। The diagram shows a typical light microscope। नीचे हमारे पास डायग्राम में एक लाइट माइक्रोस्कोप दिखाई गई है। दिस वन इज लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की ट्यूब है, इसके ऊपर आईपीस लेंस है। दिस वन आईपीस लेंस, और उसके बाद फाइन एंड कोर्स फोकसिंग नोब्स। उसके बाद ये नोब हैं जिनसे हम एडजस्ट करते हैं आईपीस और स्टेज के दरमियान डिस्टेंस को। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर स्टेज क्लिप्स हैं ताकि हम स्लाइड को एडजस्ट कर सकें। उसके बाद नीचे डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे मिरर है। नाउ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम उसे ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर रखते हैं एंड यूजुअली कवर्ड विद अ कवर स्लिप, और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देते हैं, कवर स्लिप से उसे कवर कर देते हैं। द स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसके बाद इस स्लाइड को उठा के माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रख देते हैं। दिस वन इज स्टेज, यहाँ रख देते हैं। एंड हेल्ड इन प्लेस विद स्टेज क्लिप्स, और स्टेज क्लिप से उसे अटैच कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे। द होल in stage allows light to pass through from a light source below। स्टेज के अंदर नीचे यहाँ पर होल होता है, इस होल में से लाइट गुजरती है ऑब्जेक्ट के अंदर से। द डायफ्राम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू द होल। डायफ्राम को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि होल के अंदर से कम या ज़्यादा लाइट गुजर सके। Light shines through the object and into the objective lens। लाइट ऑब्जेक्ट में से गुजरती है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस में से, और फिर उसे हम आई पीस लेंस से देखते हैं। लाइट passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye।
सबसे पहले लाइट ऑब्जेक्ट से गुजरी है ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, ऑब्जेक्टिव लेंस से ये आईपीस लेंस में, और फिर वहाँ से हम देख लेते हैं इसे। द फोकस नॉब्स एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। फोकसिंग नॉब डिस्टेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान, ताकि हम एक वाज़ेह इमेज देख सकें। लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट माइक्रोस्कोप में आमतौर पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। These are arranged on a turret which can be rotated so that you can use lenses with the different magnifications to look at the object. ऑब्जेक्टिव लेंस एक टूरेट पर एडजस्ट होते हैं और ये रोटेट कर सकते हैं, इन्हें हम घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ताकि हम लेंस को यूज़ करके डिफरेंट मैग्निफिकेशंस के साथ ऑब्जेक्ट को देख सकें। डिफरेंट मैग्निफिकेशंस के ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होते हैं, जैसे कि X5, X10, X20 एंड X40 ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर मोस्ट पॉपुलर। द आईपीस लेंस इज़ यूजुअली X10। आईपीस लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी होती है? X10, और ऑब्जेक्टिव लेंस की X5 भी हो सकती है, X10, 20 और X40 भी हो सकती है। इफ़ द आईपीस मैग्निफिकेशन इज़ X10, अगर आईपीस की मैग्निफिकेशन X10 हो एंड ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन इज़ X20 और ऑब्जेक्टिव लेंस की X20 हो, द टोटल मैग्निफिकेशन इज़ 10 into 20 is equal to 200 times X200. Did you know an electron microscope achieves a much higher magnification than a light microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा होती है। दिस इज़ बिकॉज इट पासिस अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम निकलती है लाइट की बजाय। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।